भाग 2 अश्वामित्र और सामुच्छेदवाद। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 220 वर्ष बाद मिथिलापुरी में सामुच्छेदवाद की उत्पत्ति हुई। इसके प्रवर्तक आचार्य अश्वामित्र थे। एक बार आचार्य अश्वामित्र अपने आचार्य कौंडिल के पास पूर्वों का ज्ञान पढ़ रहे थे। उस समय पर्यायवाद का प्रकरण चल रहा था। उत्पत्ति के अनंतर ही वस्तु नष्ट हो जाती है, अथवा प्रथम समय के नारक जीव विच्छिन्न हो जाएंगे, दूसरे समय के नारक भी विच्छिन्न हो जाएंगे, इस प्रकार सभी जीव विच्छिन्न हो जाएंगे। पर्यायवाद के इसका प्रकरण को सुनकर आचार्य अश्वामित्र का मन शंकित हो गया। उन्होंने सोचा, यदि वर्तमान समय में उत्पन्न सभी जीव किसी समय विच्छिन्न हो जाएंगे तो सुकृत दुष्कृत कर्मों का वेदन कौन करेगा, क्योंकि उत्पन्न होने के अनंतर ही सबकी मृत्यु हो जाती। गुरु ने बहुत समझा, ये बात रुजु सूत्र नय की अपेक्षा से, सब नयों की अपेक्षा से नहीं है। एक पर्याय के विनाश से वस्तु का सर्वथा विनाश नहीं होता, इत्यादि अनेक प्रकार से गुरु के समझाने पर भी गुरु के कथन को स्वीकार नहीं किया। निन्हव समझकर गुरु ने उन्हें संघ से पृथक कर दिया। एक बार विहार करते हुए राजगृह नगरी में पहुंचे। वहां के खंडरक्ष आरक्षक श्रावक थे। उन्होंने आचार्य अश्वामित्र को उनके शिष्यों के साथ पकड़ लिया और पीटने लगे। अश्वामित्र ने कहा, तुम श्रावक होकर श्रमणों को इस तरह क्यों पीट रहे हो? तब उन्होंने कहा, जो दीक्षित हुए थे वे तो विच्छिन्न हो गए। तुम चोर हो या गुप्तचर हो, कौन जाने? आपको कौन मार रहा है? आप तो स्वयं विनष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार भय और युक्ति से समझाने पर वे संबुद्ध हो गए और गुरु के पास जाकर प्रायश्चित लेकर पुनः संघ में प्रविष्ट हो गए। आचार्य गंग और द्वैक्रियवाद। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 228 वर्ष पश्चात उल्लकत्तीर नगर में द्विक्रियावाद की उत्पत्ति हुई। इसे प्रवर्तक आचार्य गंग थे। आचार्य गंग आचार्य महागिरी के शिष्य आचार्य धनगुप्त के शिष्य थे। एक बार आचार्य गंग शरद काल में अपने आचार्य को वंदना करने उल्लुका नदी को पार कर जा रहे थे। वे नदी में उतरे तो सिर गंजा होने के कारण सूरज से सिर तप रहा था और नीचे से पानी शीतल लग रहा था। उनको संदेह हुआ कि आगम में कहा है कि एक समय में एक क्रिया का अनुभव होता है, पर मुझे तो एक साथ दो क्रियाओं गर्मी और शीतलता का अनुभव हो रहा है। वे गुरु के पास पहुंचे और अपना अनुभव सुनाया। गुरु ने कहा, वास्तव में एक समय में एक क्रिया का ही अनुभव होता है। समय और मन का क्रम बहुत सूक्ष्म है, अतः हमें उसकी पृथकता को अनुभव नहीं होता। गुरु के समझाने पर भी वे नहीं समझे। तब उनको संघ ने पृथक कर दिया गया। एक बार आचार्य गंग विचलन करते हुए राजगृह नगर में आए। वहां मणिनाग नाम नागदेव का चैत्य था। वहां सभा के सामने भी गंग ने एक समय में दो क्रियाओं के वेदन की बात कही। मणिनाग नागदेव ने सभा के मध्य प्रकट होकर कहा, तुम ये मिथ्या प्ररूपणा बंद करो। मैंने भगवान के मुख से सुना है कि एक समय में एक ही क्रिया का संवेदन होता है। तुम अपने मिथ्यावाद को छोड़ो, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। नागदेव के ऐसे वचन को सुनकर आचार्य गंग भयभीत हुए और उन्होंने वह मिथ्या प्ररूपणा छोड़ दी। वे प्रबुद्ध हुए और गुरु के पास आकर प्रायश्चित पूर्वक संघ में सम्मिलित हो गए। रोहगुप्त और त्रैराशिकवाद। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 544 वर्ष बाद अंतरंजिका नगरी में त्रैराशिक मत का प्रवर्तन हुआ। इसके प्रवर्तक रोहगुप्त शुल्लुक थे। रोहगुप्त आचार्य श्री गुप्त के शिष्य थे। एक दिन आचार्य को वंदना करने जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक पोटशाल नाम का परिव्राजक मिला, जो हर एक को अपने साथ शास्त्रार्थ करने की चुनौती दे रहा था। रोहगुप्त ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और आकर आचार्य को सारी बात कही। आचार्य ने कहा, वत्स, तुमने ये ठीक नहीं किया। ये परिव्राजक सर्प आदि 7 विद्याओं में पारंगत है, अतः तुमने वह बलवान है। रोहगुप्त आचार्य की बात सुनकर अवाक रह गए। आचार्य ने कहा, वत्स, अब डरो मत। मैं तुम्हें उसकी प्रतिपक्षी मयूरी, नाकुली आदि 7 विद्याएं सिखा देता हूँ। तुम यथा समय उनका प्रयोग करना। आचार्य ने रजोहरण को मंत्रित कर उसे देते हुए कहा, वत्स, इन 7 विद्याओं से तुम उसे परिव्राजिक को पराजित कर दोगे। फिर भी यदि आवश्यकता पड़े तो तुम इसे रजोहरण को घुमाना, फिर तुम्हें वह पराजित नहीं कर सकेगा। रोहगुप्त 7 विद्या सीखकर और गुरु का आशीर्वाद लेकर राजसभा में आए और परिव्राजक को वाद के लिए आमंत्रित किया। दोनों शास्त्रार्थ के लिए उद्यत हुए। परिव्राजक ने अपने पक्ष स्थापित करते हुए कहा, राशि 2 है, एक जीव राशि और दूसरी अजीव राशि। रोहगुप्त ने जीव, अजीव और नौजीव, मनुष्य, त्रियंच आदि जीव है, घटपट आदि अजीव है और छिपकली की पूंछ आदि नौजीव है, इत्यादि अनेक युक्तियों से अपने कथन को प्रमाणित कर रोहगुप्त ने परिव्राजक को हरा दिया। अपनी हार देख परिव्राजक ने क्रुद्ध होकर एक एक कर अपनी विद्याओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया। रोहगुप्त ने उसकी प्रतिपक्षी विद्याओं से उन सबको निष्फल कर दिया। तब उसने अंतिम अस्त्र के रूप में गर्दभी विद्या का प्रयोग किया। रोहगुप्त ने उसे मंत्रित रजोहरण को घुमाकर उसे भी निष्फल कर दिया। सभी उपस्थित सभासदों ने परिव्राजक को पराजित घोषित कर रोहगुप्त की विजय की घोषणा की। विजयी होकर रोहगुप्त आचार्य के पास आए और घटना सुनाई। आचार्य ने कहा, तुम परिव्राजक को पराजित किया, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु वाद की समाप्ति के बाद तुम्हें ये कहना चाहिए था कि हमारा शुद्ध सिद्धांत तो 2 राशि का है।
केवल परिव्राजक को परास्त करने के लिए मैंने 3 राशियों का समर्थन किया, अतः अब जाकर राज्यसभा में कहो कि वह त्रिराशिक सिद्धांत ठीक नहीं है। रोगुप्त अपना पक्ष त्यागने के लिए तैयार नहीं हुए। आचार्य ने सोचा, यदि इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो कई लोगों की श्रद्धा को भ्रष्ट करेंगे। तब आचार्य ने राजा के पास जाकर कहा, राजन, मेरे शिष्य रोगुप्त ने जैन सिद्धांत के विपरीत तत्व की स्थापना की। जिन मत के अनुसार 2 ही राशि है, किंतु समझाने पर भी रोगुप्त अपनी भूल स्वीकार नहीं कर रहे। आप सभा में उसे बुलाया और मैं उसका साथ चर्चा करूंगा। राजा ने रोगुप्त को बुलाया। गुरु शिष्य की 6 मास की चर्चा हुई। चर्चा को लंबी होते देखकर राजा ने निवेदन किया कि मेरा सारा राज्य कार्य अस्त व्यस्त हो रहा है, आप इस चर्चा की समाप्ति करिए। अंत में आचार्य ने कहा, यदि वास्तव में 3 राशि है तो कुत्रिका पाण, जिसे आज जनरल स्टोर्स कहते हैं, में चले और तीसरी राशि नवजीव मांगे। राजा को साथ लेकर सभी लोग कुत्रिका पाण गए और वहां के अधिकारी से कहा, हमें जीव और अजीव और नवजीव ये 3 वस्तुएं दो। उसने जीव और अजीव 2 वस्तुएं ला दी और बोला, नवजीव नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। राजा को आचार्य का कथन सत्य प्रतीत हुआ और उसने रोगुप्त को अपने राज्य से निकाल दिया। आचार्य ने भी उन्हें संघ के बाह्य घोषित कर दिया। तब वे अपने अभिमत का प्ररूपण करते हुए विचरने लगे। अंत में उन्होंने वैशेषिक मत की स्थापना की, गोष्ठामाहिल और अभैधिकवाद। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 584 वर्ष बाद दशपुर नगर में अभैधिक मत प्रारंभ हुआ। इसके प्रवर्तक गोष्ठामाहिल थे। आचार्य आर्यरक्षित के 3 प्रमुख शिष्य थे, दुर्बलिका, पुष्यमित्र, फाल्गुरक्षित और गोष्ठामाहिल। एक बार दुर्बलिका पुष्यमित्र अर्थ की वाचना दे रहे थे। उनके जाने के बाद विंध्य नामक मुनि उस वाचना का पुनरावर्तन कर रहे थे। गोष्ठामाहिल भी उसे सुन रहे थे। उस समय 8वें कर्म प्रवाद पूर्व के अंतर्गत कर्म का विवेचन चल रहा था। उसमें एक प्रश्न ये था कि जीव के साथ कर्मों का बंध किस प्रकार होता है। उसके समाधान में कहा गया था कि कर्म का बंध 3 प्रकार से होता है। स्पृष्ट, कुछ कर्म जीव प्रदेशों के साथ स्पर्श मात्र करते और तत्काल सूखी दीवार पर लगी मिट्टी के समान झड़ जाते हैं। स्पृष्टबद्ध, कुछ कर्म जीव प्रदेशों का स्पर्श कर बनते किंतु कुछ समय के पश्चात पृथक हो जाते, जैसे कि गिल्ली की दीवार पर उड़कर लगी मिट्टी कुछ तो चिपक जाती है और कुछ नीचे गिर जाती है। स्पृष्ट बद्ध निकाचित, कुछ कर्म जीव प्रदेशों के साथ गाढ़ रूप से बनते और दीर्घ काल तक बंद रहने के बाद स्थिति का क्षय होने पर भी वे अलग हो जाते। उक्त विवेचन सुनकर गोष्ठामाहिल का मन शंकिल हो गया। उन्होंने कहा, कर्म को जीव के साथ बद्ध मानने से मोक्ष का अभाव हो जाएगा, फिर कोई भी जीव मोक्ष नहीं जा सकेगा। अतः सही सिद्धांत यही है कि कर्म जीव के साथ स्पृष्ट मात्र होते हैं, बंधते नहीं है, क्योंकि कालांतर में ये जीव से वे वियुक्त होते हैं। जो वियुक्त होता है वह एकांत रूप से बद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी शंका विनद्य के सामने रखी। विनद्य ने कहा, आचार्य, दुर्बलिका पुष्यमित्र ने इस प्रकार का अर्थ बताया था। गोष्ठामाहिल के गले ये बात नहीं उतरी। वह अपने ही आग्रह पर दृढ़ रहे। इसी प्रकार 9वें पूर्व की वाचना के समय प्रत्याख्यान की यथाशक्ति और यथाकाल करने की चर्चा पर विवाद खड़ा होने पर उन्होंने तीर्थंकर भाषी दत्त को भी स्वीकार नहीं किया। तब संघ ने उन्हें बाहर कर दिया। आत्मा के साथ कर्म बंध नहीं होता मानने के कारण इनका मत अभैधिकवाद कहलाया। उक्त 7 निंदुओं में से जमाली, रोगुप्त और गोष्ठामाहिल ये 3 अंत तक अपने आग्रह पर दृढ़ रहे और भगवान के शासन में पुनः सम्मिलित नहीं हुए। शेष 4 निंदव प्रायश्चित लेकर पुनः शासन में आ गए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।